अग्रवाल समाज समिति की चुनाव प्रक्रिया जारी है। महावीर स्कूल में ये प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान चल रहा है। शाम 7 बजे तक चलेगी ये मतदान प्रक्रिया। तो अग्रवाल समाज के 40,000 वोटर कर रहे हैं यहाँ पर वोटिंग। समिति की कार्यकारिणी के लिए 183 प्रत्याशी मैदान में हैं। 3 गुट और निर्दलीय प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपना भाग्य। तो मतदान के बाद शुरू होगी यह मतगणना और आज देर रात ही आ जाएंगे परिणाम। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता बीके भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। बीके, कितने मतदान प्रतिशत, अगर हम पूछना चाहें, अब तक कितना मतदान हो चुका है? और आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं, सुबह भी यही इतनी भीड़ मुझे नजर आ रही थी और इस वक्त भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर के जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जी हाँ राखी, ये आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाबों के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि दोपहर का वक्त है, 1 से ज़्यादा बज चुके हैं। तो और इसके जो भीषण गर्मी के बावजूद भी जो गेट पर आप देखेंगे लोग लगातार जिनको वोट करना है वो आ रहे हैं। साथ ही जो पूरे इस परिसर में जो गहमा गहमी है, पहले ये लगा था कि दोपहर को ये कम हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जैसे दिन आगे बढ़ा है गहमा गहमी बढ़ती गई है। और उसके साथ साथ ही आप पूरा परिसर देखेंगे कि धूप और गर्मी के बावजूद भी यहाँ काफ़ी संख्या में जो अग्रवाल समाज के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला वर्ग है उन्होंने भी आज अपनी पूरी भागीदारी इसमें समाज के चुनावों में दिखाई है। आपको काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी नज़र आ रही होंगी। तो ये आप देखेंगे कि ये भीड़ लगातार जो मतदाता हैं वो वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ मतदान हो रहा है। और जो अंदेशा था कि गर्मी और धूप की वजह से ये मतदान कम हो सकता है, लेकिन उस पर असर नहीं है। हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। बीके, आप अंदर जाएं उससे पहले एक बार आपको मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने एंट्री गेट पर जो भी स्टैंड्स दिखाए हैं, जो स्टॉल्स लगी हुई हैं, वो स्टॉल्स किस चीज की है? क्या वहां पर प्रत्याशी बचे हुए हैं तो आने वाले लोगों को मतदान के लिए वो अपील कर रहे हैं अपनी तरफ से? जी हाँ, ये एक व्यवस्था होती है कि बीच में जितने जो वोटर आते हैं वो वोटर उनको प्रत्याशी एक सीमा निर्धारित की गई है, बैरिकेडिंग की गई है कि उसमें आने वाले लोगों को वो अपना पर्ची दे सकें और उनको अपने प्रचार कर सकें। वो प्रयास उनकी ओर से यहाँ किए गए हैं। जिस तरह से आमतौर पर अंदर वोटर जो आते हैं मतदान के लिए उनसे फिर उनको अपनी ओर से उसका प्रचार किया जाता है, समर्थन लेने की कोशिश की जाती है। तो आखिरी प्रयास होते हैं। राखी, यहाँ हमारे साथ में राजू मंगोरी वाला हैं जो पिछले 8-10 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे जो व्यवस्था यहाँ है उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। राजू जी, आज आपकी मेहनत का ये परिणाम सामने, चुनावों का परिणाम तो देर रात तक आएंगे, लेकिन मेहनत का परिणाम मतदान में नजर आ रहा है। मेहनत का फल तो भगवान देता है और ये मेहनत पूरी टीम की है। पूरी टीम की मेहनत की वजह से आज ये संभव हो पाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे समाज के 40,000 वोटर हैं और उन वोटर में हमें ऐसा लग रहा है अब कि 20,000 वोटिंग भी क्रॉस कर जाएगी। जितना उत्साह समाज के लोगों में इस बार देखने को मिला है, समाज के इतिहास में कभी भी ऐसा उत्साह नहीं देखने को मिला। उसका कारण है कि पहली बार इतिहास में 183 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो 183 हमारे समाज के भाइयों ने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का ही नतीजा है कि अभी 1 बजा है। 1 बजे तक सुबह 7 से लगभग 7,000 वोटिंग हो गई है। हम ऐसा मानते हैं, इस उत्साह को देखते हुए 20,000 क्रॉस कर जाएंगे और जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगा 7 बजे बाद, तो आज ही हम उसका परिणाम काउंटिंग करके और रिजल्ट दे देंगे। और ऐसा लगता है कि सुबह 3-4 बज जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हम उनका रिजल्ट दे देंगे। हमारे साथ विष्णु सांवड़िया जी है। विष्णु जी, जो मतदान के लिए लोग आ रहे हैं और गर्मी के बावजूद पहले अंदेशा था कि शायद गर्मी का असर ज़्यादा रहे, वोटिंग कम हो, लेकिन कतार सुबह से बनी हुई है लगातार।
क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है, हम लोगों के जो अरेंजमेंट है कमेटी का, राजू जी के नेतृत्व में इतना अच्छा इंतजाम हुआ है। पूरी व्यवस्था जो है, गर्मी की पूरी व्यवस्था है, कूलर है, एसी है, छाछ पानी सभी तरह का पूरा इतना इंतजाम है कि बोतल जो है पूरे मन से आ रहा है, बड़े जोश के साथ आ रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अभी करीब 7 साढ़े 7 हजार पोलिंग हो चुका है। शाम को 7 बजे तक उम्मीद है 20,000 क्रॉस कर जाएगा ये, क्योंकि जो भी अंदर आ जाएगा उसका हम जो है वोटिंग खास जरूर कराएंगे, चाहे 9 बजे। तो राखी, आपको जिस तरह सामड़िया जी भी कह रहे थे तो कूलर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड भी हैं जो बंदूक के साथ में यहाँ खड़े हुए हैं। तो इस तरह की भी जो कूलर है पूरे इस जितना भी हॉल है इसमें कूलिंग की व्यवस्था इन्होंने अच्छे से की है, ताकि जो मतदाता इस गर्मी के दौर में आए उनको परेशानी ना हो। और तमाम जो इंतजाम है, आप देखेंगे कि भव्य इस तरह का आयोजन, जो मेगा इलेक्शन में इस तरह के आयोजन आमतौर पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। इसीलिए शायद काफी संख्या में जो महिला वोटर हैं, आप देखेंगे कि इन कतारों में ये आपको नजर आएंगे, लंबे जो कतार हैं, ये टेबल हैं जहाँ पर लोग, क्योंकि 183 प्रत्याशी हैं तो उनमें से अपने जो 60 प्रत्याशी को ही वोट दे सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा समय लगता है अपने 60 नामों को चयन करने में, लेकिन बैठ के लोग आराम से अपने जो प्रत्याशी है अपने पसंद के लोग उनको देखिए यहाँ पर वोट करने के लिए पूरे परिवार के साथ में आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करें। जी, आप गर्मी है, दोपहर का वक्त है, इसके बावजूद भी कोई परेशानी है? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। समाज के देना हमारा अधिकार था, तो इसलिए हम वोट देने आए हैं। क्या क्या सोच के आपने वोट दिया? देश को आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, तो वोट देंगे तभी वो पॉसिबल है। आप बेटा भी साथ में है, आपने देखा है कैसे वोटिंग होती है? हाँ, कैसे होती है? एक स्टैम्प होता है, उसको अपन को एक पेपर मिलता है, उसमें स्टैम्प लगाना होता है। तो ये ट्रेनिंग होगी है वोटिंग की। आप बताइए, कहाँ से कितनी दूर से आए? मैं वसुंधरा कॉलोनी गोपालपुरा से आया हूँ। अच्छा, 8 किलोमीटर यहाँ से। कोई परेशानी यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के साथ में राखी लोग आए हैं, बच्चे हैं, हालांकि उनका वोटिंग नहीं है, लेकिन यह समाज का चुनाव है तो बच्चों को साथ लाके उनको एक प्रक्रिया दिखाने का, उनको एक अनुभव का एक यहाँ भी है ये बिल्कुल सामाजिक परिपाटी है ये बीके। इसकी शुरुआत यहाँ से की जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से माकूल रूप से की गई हैं। तो रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्रवाल समाज के जितने भी लोग हैं वो ये छुट्टी का दिन यहाँ पर वोटिंग करके बिता रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं काफी अच्छी की हुई है। बच्चे भी यहाँ पर बहुत हैं। कितने ये स्टैंड्स जो हैं बीके वोटिंग के लिए, ये कितने स्टैंड्स लगाए गए हैं आपके पीछे? क्यों मेरे हिसाब से 3 से 4 कतारें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। नहीं राखी, ये 3 से 4 जो आप कतारें देख रही हैं, ये कतारें ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि ये लगभग 300 टेबल इन्होंने लगाई हैं, और उसकी वजह ये है कि गर्मी ज़्यादा है, लोगों को भीड़ में कतार में खड़ा ना रहना पड़े और वो 10-15 मिनट में चुनाव प्रक्रिया पूरी करके और वापस जा सकें। तो ये आपको जहाँ तक भी आपको ऊपर यहाँ पर एक मंच नज़र आ रहा है, वहाँ भी वोटिंग के लिए टेबल लगाई गई है ऊपर। और इसके अलावा ये इस तरह के यहाँ पर 2 हॉल हैं और कमरे भी हैं। आप देखेंगे कि कमरों में भी अगर कहीं पर भीड़ ज़्यादा है तो कमरों में भी व्यवस्था की गई है वोटिंग के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ भी वोटिंग के लिए एक इंतज़ाम किए गए हैं। ये अलग अलग कमरे में भी यहाँ वोटिंग के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। तो कोशिश इसमें यही है कि लोगों को कतार में ना लगना पड़े, भीड़ में ना लगना पड़े, और इसलिए अलग अलग इस तरह के जो बड़ा डोम है, ये इस तरह के 2 डोम है। साथ ही इस कमरों में भी व्यवस्था की गई है। लगभग 30 से 35 कमरे हैं, जिनको भी जो महावीर स्कूल के कमरे हैं उनको भी इस वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, राखी बिल्कुल बीके, देखिए आपके आसपास ये पीछे जो काउंटर लगा हुआ है, जो स्कैनिंग करते हैं आने वाले हर एक मतदाता की, और यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए जो कार्मिक ड्यूटी पे लगाए हुए हैं उनसे भी जरा बातचीत करें कि कितनी समय से वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, कब वे पहुंचे थे और आगे उनकी ड्यूटी किस तरीके से रहने वाली है।
क्योंकि उत्साह तो यहाँ पर जितना वोटर्स में दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर कर्मचारियों में दिख रहा है, क्योंकि व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं वो। राखी, यहाँ इस पूरे जो वोटिंग सिस्टम है इसको संपन्न कराने के लिए लगभग 800 लोगों की टीम है, जिसमें सरकार से भी मदद मांगी गई है और सरकार में जो पुलिस प्रशासन है उसके काफ़ी यहाँ पर कर्मचारी, जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बाउंसर्स हैं, कंपनियां हैं, उनके यहाँ पर जो बाउंसर्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा 600 और तमाम जो एजेंसीज हैं उनके कार्यकर्ता हैं जो इसको चुनाव को संपन्न कराने का अपना मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक पूरा मेगा चुनाव है, इवेंट है, तो इसमें तमाम जो एजेंसी हैं उनकी मदद भी ली जा रही है और लगभग 600 से 800 कार्यकर्ता इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राखी, बिल्कुल, चलिए ठीक है, धन्यवाद बीके, आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, फिलहाल धन्यवाद। तो अग्रवाल समाज का ये वोटिंग प्रक्रिया आज की जा रही है, चुनाव किया जा रहा है और इस इलेक्शन में भाग लेने के लिए अग्रवाल समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए और हर एक तस्वीर समाचार प्लस आप तक पहुंचा ही रहा है। हमारे सहयोगी बीके लगातार सुबह से यहां बने हुए हैं महावीर स्कूल पर। अग्रवाल समाज समिति का ये चुनाव जो कि जयपुर के महावीर स्कूल में आज ये इलेक्शन आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 40,000 वोटर आज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू कर दी गई थी और शाम 7 बजे तक ये वोटिंग लगातार चलेगी। इस बार पहली बार इतने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं अग्रवाल समाज समिति के इस चुनाव में। आपको बताएं कि उन प्रत्याशियों की संख्या 183 है